नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब ज्ञान साझा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। वो जो अपडेट है आपकी शिक्षक भर्ती से संबंधित 2014 के टेट पास अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 3929 के लिए रिक्त पद जो है उसमें हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि दूसरों को हक नहीं मिलेगा, यानी कि 3929 रिक्त पद केवल 2000 टेट पास अभ्यर्थियों के लिए ही रहेंगे। विस्तार से समझते हैं क्या है इस खबर में। प्रभात खबर का न्यूज़ है आज का। शिक्षक भर्ती हाईकोर्ट की एकल पीठ की फैसले खंडपीठ ने रखा बरकरार। कहा 2014 के टेट पास अभ्यर्थियों से भरे 3929 रिक्त पद, दूसरों का हक नहीं। वर्ष 2014 में शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास करने वाले अभ्यर्थियों को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि शिक्षकों के जितने रिक्त पद पर नियुक्त के लिए वर्ष 2014 में टेट लिया गया था, उन सीटों को उस समय टेट उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों से ही भरा जाना चाहिए। न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार एवं न्यायाधीश सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि दूसरे लोगों को उक्त सीटों पर नौकरी पाने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही खंडपीठ ने न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय के उस आदेश को भी खारिज कर दिया जिसमें एकल पीठ ने 252 अभ्यर्थियों को सीधे नौकरी देने को कहा था। खंडपीठ ने कहा कि नियुक्ति सिर्फ मेधा के आधार पर ही होगी। यदि प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा है कि आगामी भर्ती सर्कुलर में 3929 पदों को शामिल किया गया है, तो इन पदों को उक्त सर्कुलर से बाहर करना होगा। इन पदों पर सिर्फ 2014 के टेट पास अभ्यर्थी को ही नौकरी पाने का मौका मिलना चाहिए। 2014 में 16,500 पदों पर नियुक्ति के लिए जारी हुई थी विज्ञप्ति। पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा परिषद WBPPE ने वर्ष 2014 में 16,500 रिक्त पदों पर नियुक्तियों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। 2014 में हुए टेट के आधार पर 2016 और 2020 में 2 बार में भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई, लेकिन फिर भी सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियां नहीं हो पाई थी। 2014 के टेट के आधार पर 12,571 पदों पर ही नियुक्ति हुई। अभी भी 3,929 पद रिक्त है। इन पदों पर ही नियुक्तियां करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट के एकल पीठ ने आदेश दिया था, जिसमें खिलाफ परिषद ने खंडपीठ में याचिका दायर की थी। इसी पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि इन रिक्त पदों पर सिर्फ 2014 में टेट पास करने वाले अभ्यर्थियों की ही नियुक्तियां की जा सकती है। प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया टेट 2014 के उम्मीदवारों के प्राप्तांक। ये जो है प्राप्तांक 2014 से जो टेट पास किए हैं उनका प्राप्तांक भी दिया है। क्या है विस्तार से समझते हैं। पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड WBBPE ने 2014 शिक्षा पात्रता परीक्षा के परिणाम, उम्मीदवार की सूची और प्राप्त अंक wbppe.org पर जारी कर दिए। साथ ही आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की एक सूची भी प्रकाशित की है जिन्होंने परीक्षा में 82 अंक प्राप्त किए हैं। कोर्ट के आदेशानुसार इन सूचियों में शामिल उम्मीदवारों को प्राथमिक टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी घोषित किया गया है। यह जानकारी प्रेस वार्ता में प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष गौतम पाल ने दी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल बोर्ड को WBBPE भर्ती नियम 2016 का पालन करने का आदेश दिया गया है। उसी के अनुसार बोर्ड काम कर रहा है। उम्मीदवारों को 14 नवंबर तक WBBPE से प्राप्त संशोधित टेट अंकों वाली OMR सी डिजिटल डेटा की एक प्रति के साथ सभी दस्तावेज और प्रशंसा पत्र जमा करने होंगे। उम्मीदवारों की स्क्रूटनी, सत्यापन, साक्षात्कार की तिथि और स्थान का वितरण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट wbbpe.org के माध्यम से जारी किए जाएंगे। श्री पाल ने कहा कि इस साल के टेट के लिए सभी तैयारियां भी कर ली गई है। उम्मीदवार चाहे तो इस साल टेट के लिए फिर से उपस्थित हो सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में ढील देने के प्रावधान पर भी बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा। तो ये थी न्यूज़ आज की, जिसमें 3,929 रिक्त पदों के लिए 2014 में जो पास किए थे उन्हीं लोगों को भर्ती किया जाएगा। साथ ही साथ 2014 पास टेट अभ्यर्थियों के लिए अंक प्रमाण जो अंक है वो भी वेबसाइट में दे दी गई है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 82 अंक प्राप्त करने से ही पास हो जाएगी।
और साथ साथ बता दिया गया है कि वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन में आपका किस जगह पर आपका इस काउंसलिंग होगा, कब होगा, ये सारे आपको बतला दिया जाएगा। और तरह के जो भी अपडेट रहेंगे मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।